सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। आप सभी लोग का बहुत स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो के अंदर, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया था कि अगर आप लोग सीयूडी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके क्या कट ऑफ स्कोर्स होने वाले हैं। और उसके वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कैसे आपका जो जीएटी है, लैंग्वेज है और डोमेन्स है, उनको एक साथ कैसे तैयार करें, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको एक प्लान बता रही हूँ किस तरीके से आप लोग को तीनों चीजों को साथ में लेकर चलना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कब किस चीज को पढ़ना है, ताकि आप सही समय पे सही चीजों को फॉलो कर पाओ और यहाँ पर सीयूडी 2025 में जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें अपनी सीट को सिक्योर कर पाओ। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का प्रॉब्लम एरिया क्या है। आपको प्रॉब्लम डोमेन्स में होता है, लैंग्वेज में होता है या जीएटी में होता है, ताकि उसके लिए हम और रिफाइंड वीडियो आपको दे सके। ठीक है, तो भाई देखो, मई में पेपर है हमारा, सभी लोगों को पता है। और अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेड डेट वही है कि 15 मई के आसपास सीयूटी का पेपर होगा। अभी तक जो पेपर था इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में था, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड पूरी तरीके से है, ऑलमोस्ट मतलब 100% श्योर ही है कि पेपर अब आपका ऑनलाइन होगा। बस नोटिफिकेशन आने की देर है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इस महीने के एंड तक होपफुली नोटिफिकेशन हमारे हाथ में होगी, जिसमें हमें पता होगा कि इस बार का जो सीयूटी है, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो उसमें हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। सो ये तो बात रही कि भाई अब इस चीज के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, इस चीज के साथ ही हमें तैयारी करनी है। दिन हमारे हाथ में, हमें पता है, मोड हमें पता है, पैटर्न क्या बदला है ये हमें पता है। अब इसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करने की देरी है ना। तो अगर मैं बात करूं, हम अपने टाइम जो हमारे हाथ में है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी दो तरीके के बच्चे हैं जो सीयूटी का पेपर देते हैं। एक वो बच्चे हैं जो क्लास 12th के बाद सीयूटी का पेपर देंगे, जो मेजोरिटी जनता है, और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने सीयूटी 2025 के लिए ड्रॉप लिया हुआ है। तो दोनों टाइप के हमारे पास बच्चे हैं, तो इसीलिए हम अपने टाइम पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है जो अभी जनवरी चल रहा है, मिड जनवरी है, से मार्च का टाइम, मार्च जब आपका शुरू होगा वो वाला टाइम, और एक मार्च से अप्रैल, क्योंकि उसके बाद मई में पेपर है। ठीक है, तो दो टाइम पीरियड है। दोनों टाइम पीरियड में किस तरीके से चीजों को डिवाइड करना है, अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या आपको करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं जनवरी से मार्च की बात करूं, तीन मेन बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। पहली बात, हमें तीन डोमेन्स पढ़ने हैं। आई थिंक हर बच्चे को अब अपने सब्जेक्ट्स क्लियर हैं कि उनको क्या पढ़ना है। अगर साइंस के है तो पीसीएम पीसीबी पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज के आप तीन कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, मैथ्स चाहो तो ऐड अभी कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स के हो तो मैथ्स अकाउंट्स में से एक रखो और बचे हुए कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हो। तो डोमेन्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, साथ में आप एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यानी कि जीएटी आपके लिए एडवाइसेबल है कि आप ले लो। ठीक है, अभी ये बच्चे जो बोर्ड्स के प्रेशर में नहीं है, जिनका बोर्ड्स नहीं है, जो सीयूटी के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, वो इस टाइम में अपने तीन डोमेन्स के साथ जनरल टेस्ट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे बोर्ड्स वाले हैं उनके फोकस ये होना चाहिए कि मेन जो सबसे बड़ा जो आपका होता है ना कि यार जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डोमेन्स है, क्योंकि डोमेन्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेजोरिटी आपका होल्ड करता है। तो आपके जो डोमेन्स के सब्जेक्ट है, जो बोर्ड का सिलेबस है, वो आपका यहाँ पे 100% हो जाना चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर। ये ऑटोमेटिकली हो भी जाएगा क्योंकि फरवरी में बोर्ड है, तो बोर्ड की चक्कर में भी आप लोगों का ये वाला जो सेक्शन है ये एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज और जीएटी में आएगी, क्योंकि लैंग्वेज और जीएटी बहुत सारे बच्चे जो एटलीस्ट बोर्ड्स वाले हैं वो तो अभी इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनके पास यहाँ पे टाइम है, तो एटलीस्ट आप लैंग्वेज को 1 घंटा पर डे यहाँ पे स्टार्ट कर दे और जीएटी का प्रैक्टिस शुरू कर दे, अगर आप लोगों के कॉम्बिनेशन में वो मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बीटेक के लिए जाना चाहते हैं, बीबीए के लिए जाना चाहते हैं, बीबी के लिए जाना चाहते हैं, तो जीएटी इज कंपलसरी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो जीएटी इज कंपलसरी। अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी, तो आप उसको बाद में यानी कि सेकंड फेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेज मतलब आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एसेंशियल हिस्सा जीएटी है, तो आपको जीएटी को अभी ही स्टार्ट करना है। लगभग आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट आप निकालो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि मीनवाइल जब आप प्रैक्टिस करते हो कंसेप्ट आ जाता है। और यहाँ पर भी इस चैनल पर आपको रोज सुबह क्लास मिलता है जीएटी और इंग्लिश का, एटलीस्ट आप वो लेना स्टार्ट कर दो ताकि आपके बेसिक्स बन जाए जब तक हम मार्च वाले फेज को एंड करें। ये उन बच्चों के लिए है जिनका अभी बोर्ड है, जिनके लिए जीएटी कंपलसरी है उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर। जिनके लिए जीएटी कंपलसरी नहीं है वो इसको अभी छोड़ सकते हैं और अपने डोमेन्स पर 100% फोकस कर सकते हैं। तो ये है हमारा जनवरी से मार्च का फेज। दो बच्चे, बोर्ड्स के बच्चे और ड्रॉपर बच्चे। बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए अभी फोकस होना चाहिए कि बोर्ड्स का सिलेबस खत्म करो, क्योंकि वो आपके ऑटोमेटिकली सीयूटी में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल्स है उन पे फोकस करो, जो आपके सैंपल पेपर्स हैं बोर्ड्स के वो
पूरे करो और जो पीवाई मतलब बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करो। मेरा मकसद ये है कि अगर आपका बोर्ड है तो आप बोर्ड का सिलेबस खत्म करें अपने जो भी आपके डोमेन्स है उन सभी के लिए, और बहुत अच्छे से खत्म करें कि उनको आपको दोबारा ना देखना पड़े जब आपका पेपर हो जाए, और फिर आप एडिशनल सेक्शन पे काम कर सकें। जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं वो डोमेन्स का सिलेबस तो करेंगे ही खत्म, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है, राइट। आपके पास वो डाइवर्जन नहीं है बोर्ड्स का, तो आपके पास और टाइम है, तो आपको उसको और यूज करना है, प्लस आपके पास और भी बड़ा टारगेट है, क्योंकि अगर मैंने सीयूटी के लिए ड्रॉप लिया है तो बहुत एसेंशियल है कि आप इसी साल पेपर को क्वालिफाई करें। उसके बाद आप लैंग्वेज और जीएटी को भी साथ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं 1 घंटा पर डे कम से कम पढ़ना है, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस साथ साथ करते चलें। अगर आप बैचेस में हो तो टीचर्स आपको करवाते ही हैं, अगर आप खुद से कहीं से पढ़ रहे हो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये ड्रॉप वाले बच्चों का टाइमलाइन रहेगा और ये बोर्ड्स वाले बच्चों का टाइमलाइन रहेगा मार्च तक का। आई होप सो ये सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे फेज में जो हर बच्चे के लिए कॉमन है, क्योंकि अब बोर्ड्स का पेपर हो जाएगा मार्च से मई, अब आपका पेपर का फेज आ चुका है। अब हमारे पास 2 सेक्शन है हमारे हाथ में, एक है डोमेन्स, एक है लैंग्वेज और जीएटी। ठीक है, बोर्ड्स वाले बच्चों ने लैंग्वेज और जीएटी को बहुत टाइम नहीं दिया है, तो उनका ज्यादा थोड़ा जो फोकस है, थोड़ा जो क्वांटिटी है वो वहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन जो बच्चों ने ड्रॉप लिया है उन्होंने दोनों को ही टाइम दिया है, तो आप इक्वल टाइम दोनों को दे रहे होगे। ठीक है, तो पहला काम डोमेन्स पे हमारे को एटलीस्ट 2 रिवीजन साइकिल्स करनी है। ठीक है, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो रिवीजन पे फोकस करेंगे क्योंकि उनका सिलेबस खत्म हो गया है। जिन बच्चों ने बोर्ड्स की तैयारी करी है वो यहाँ पे एडिशनल सिलेबस को एक बार खत्म करेंगे एंड देन रिवीजन साइकिल्स की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इसी से रिवीजन हो सकता है। और फिर हम लोग जो हमारा देखो मार्च में हम पहले 2 काम करेंगे, और जो हमारा अप्रैल है उसमें हम लोग केवल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस और पीवाईक्यू और क्वेश्चंस पे काम करेंगे, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर मैं लैंग्वेज जीएटी की बात करूं, साथ में फिर अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिस को बढ़ा देना है, रोज प्रैक्टिस करना है। अगर आप बैचेस में हो तो आपको जो टीचर्स हैं वो डेफिनेटली पूरा कंटेंट दे रहे होंगे जीएटी के लिए, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सवाल करना, और फिर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट दोनों ही चीजों के लिए कॉमन है, लेकिन हाँ अगर मैं बोर्ड्स का स्टूडेंट हूं तो मेरे को एडिशनल सिलेबस पहले खत्म करना है, देन रिवीजन पे जाना है। अगर मैंने सीयूटी के लिए ड्रॉप लिया है तो मेरे को रिवीजन डायरेक्टली करना है, उसके लिए मेरे शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए डोमेन्स के लिए, और लैंग्वेज और जीएटी का आप लोग क्योंकि साथ साथ पढ़ रहे हो तो आपका कंटेंट रेडी होगा। देन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अप्रैल इज जस्ट फॉर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। तो मई तक जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो खत्म, सॉरी जो आपका मार्च है उसमें आपको बचा हुआ सिलेबस खत्म करना है। अप्रैल में हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, और मई में अगेन इट इज more about revision and more about mock test. So that is how you have to plan your entire timeline जनवरी से हमारा जो कि है अप्रैल का। सो आई होप सो सभी को क्लियर है। जनवरी से मार्च 2 हिस्सों में आप डिवाइडेड हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज को फॉलो करोगे। उसके बाद आपका जो मार्च और अप्रैल है वो हर बच्चे का कॉमन है। मार्च में जो रिमेनिंग सेक्शन बच गया है वो खत्म करेंगे, और अप्रैल में अपन लोगों को सब लोगों को केवल प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे फोकस करना है। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, अगर आप लोग खुद पे भरोसा करोगे तभी आप लोग उस रिजल्ट और उस गोल को अचीव कर पा रहे होगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अगर इसी जोन में हो कि यार मैं तो कैसे ही शुरू करूं, कम से कम शुरू करना इंपॉर्टेंट है। सोचते रहने से चीजें नहीं बदलती, एटलीस्ट आपको वो जो थॉट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शंस में, और वो जो एक्शंस है फिर वो आपको आगे जाके रिजल्ट देते हैं। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो साल है आई थिंक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, आज से राइट नाउ इस वीडियो के तुरंत बाद से आपको पढ़ना शुरू करना है ना। और पढ़ना फॉर द सेक ऑफ पढ़ना नहीं है, एक प्लान के साथ पढ़ना है, क्योंकि सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जो कि इतना इजी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट्स मोर अबाउट मैनेजमेंट, इट्स मोर अबाउट प्लानिंग, इट्स मोर अबाउट द करेक्ट कंटेंट टू फॉलो, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, यूट्यूब पे बहुत सारा है, हर जगह बहुत सारा कंटेंट है। लेकिन बच्चे को ये समझना कि पेपर में क्या आएगा, पेपर में किस तरीके का आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप तब कर पाते हो जब आपको एटलीस्ट टीचर्स जानते हैं कि पिछले 3 सालों से क्या क्या पूछा गया है और इस साल क्या आ सकता है, पैटर्न बदलता है तो क्या होगा। तो अगर आप ऐसी टीचर्स के साथ कनेक्टेड हो, उनसे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आई थिंक उस पॉइंट पे आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि यू नीड टू इंश्योर कि आप अपनी सही जगह से तैयारी को स्टार्ट करो। यूट्यूब पे यू हैव डोमेन्स के लिए मंजिल सीरीज, जिसमें हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी रोज लैंग्वेज जीएटी और करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो यूट्यूब पे इनफ कंटेंट है अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक
प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, विदाउट एनी रिस्क, एक क्लोज प्लेटफॉर्म पे 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली टाइमली ज्वाइन योर स्ट्रीम के महापैक्स, क्योंकि उसमें आपको सारे लाइव बैचेस, जो डेल्टा 3.0 बैच हमारा न्यू स्टार्ट होगा उसकी एक्सेस, डेल्टा 2.0 का एक्सेस, और जो हमारे अपकमिंग क्रैश कोर्सेज होंगे CUT के सबसे इंपॉर्टेंट, उनका एक्सेस, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो आपके पेपर के बाद होती है, उन सभी का एक्सेस आपको महापैक में मिल जाता है। तो इस टाइम के लिए बेस्ट जो आप लोग के लिए एनरोल करना होगा वो महापैक होगा, प्लस उसका प्राइस भी बहुत कम हो रखा है आपके, जैसे ही हमारा साल स्टार्ट हुआ उसकी वजह से। तो जब भी आप अपने स्ट्रीम के महापैक्स को ज्वाइन करो और अदरवाइज बैच को भी ज्वाइन करो तो आप Wi-Fi 13 कोड यूज करोगे, क्योंकि इस पे आपको जो है उस वक्त जो भी आप जब भी बैच इनरोल करो या महापैक इनरोल करो उसका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको इस कोड के साथ मिल जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और मैं एक बार दिखा देती हूँ कि आपको महापैक्स को कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि वो इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए आपको जाना है ADDA247 की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑल कोर्सेज में जाना है, और यहाँ पे आपको UG PG एंट्रेंस में CUET UG सेक्शन में जाना है, तो CUT महापैक में आप चले जाएंगे। ठीक है, अब जो भी आपकी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है या केवल लैंग्वेज GT है, तो उसका भी महापैक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, हर एक स्ट्रीम का, और लैंग्वेज GT का भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस के महापैक को ओपन करूँ, विदाउट बुक्स वाला ले लेना, क्योंकि इसमें ई-बुक्स आपको मिल जाती हैं, वो काफी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जब आप इसे ओपन करेंगे, आप बाय नाउ पे जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कोड बोला है इसको आप क्रॉस कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कोड्स होते हैं। तो ये कोड रहेगा Wi-Fi 13, क्योंकि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, और अभी इस वक्त 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, और जितना ज्यादा आप डिले करते हैं उतना ज्यादा ऑब्वियसली डिस्काउंट कम होता रहता है, क्योंकि ओरिजिनली डिस्काउंट आपका 17% का रहता है, लेकिन अभी इट इज करेंटली आपका दैट इज 30%। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक सेकेंड, यस। तो इसमें आपके जो ऑल लाइव बैचेस हैं वो मिल जाते हैं आपकी स्ट्रीम के, जैसे अभी डेल्टा 3.0 फ्रेश बैच है जो इसमें शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वो तो मिल ही जाता है, प्लस इसके सारे क्रैश कोर्स जो अब आएंगे जो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है उनका एक्सेस, प्लस आपकी जो काउंसलिंग रहेगी पेपर के बाद उसका एक्सेस, और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें महापैक में होती हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर उस प्राइस पे आपको बैच के प्राइस पे महापैक मिलता है तो आप महापैक ज्वाइन करें। ठीक है, सो अभी 30% का डिस्काउंट है, द कोड इज Wi-Fi 13। आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेज प्लस GT, हिंदी का भी है, तो जिस भी आप स्ट्रीम की है उसका महापैक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो टाइम लिमिटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, और ये जो एग्जाम है चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो इसको जीतना पड़ेगा। तो टेक अ वाइज डिसीजन, स्टार्ट ऑन टाइम, प्लस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सच में आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, ताकि उसके ऊपर मैं अगर और भी रिफाइंड वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं, लैंग्वेज है, GAT है, डोमेन्स है, तो उसको मैं कवर कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक अ वाइज डिसीजन, स्टार्ट ऑन टाइम, एंड मेक श्योर कि आप CUT 2025 को जरूर क्रैक करें। ऑल द बेस्ट।